पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। ये भी कह सकते हैं कि उम्मीद से ज्यादा सीट मिली, क्योंकि अमित शाह तो दावा कर रहे थे कि 165 सीटें जीतेंगे, लेकिन पार्टी को तो 207 सीटें मिल गई हैं। विपक्ष इस जीत के पीछे ज्ञानेश कुमार का कारनामा बता रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी जीत ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर सीएम पद की दावेदारी करने वाले नेताओं की तो नींद ही उड़ गई है, क्योंकि बड़ी जीत के चलते अब सीएम के चुनाव का पूरा कंट्रोल बीजेपी हाईकमान के हाथ में चला गया है। और अभी तक शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब वो सीएम पद की दौड़ में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली, समीक भट्टाचार्य सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेता सीएम पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। और इस बीच अग्निमित्रा पॉल को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बीजेपी महिला सीएम बनाने की तैयारी में है। ममता ने जिस महिला कार्ड के सहारे 15 साल तक बंगाल की सत्ता चलाई, तो क्या बीजेपी भी उसी कार्ड का इस्तेमाल कर बंगाल में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करेगी? सीएम पद को लेकर बंगाल बीजेपी में बढ़ते इसी बवाल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसकी ये जीत उसके लिए अब जी का जंजाल भी बनती जा रही है। एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन अब सवाल यह है कि वहां पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हर कोई बीजेपी की नीतियों से वाकिफ है। पार्टी के नेता भी जानते हैं कि वो हर बार चौंकाती है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाली है? दरअसल इस खबर को बल तब मिल गया जब फायर ब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल को दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने मिलने के लिए बुला लिया। और जैसे ही यह खबर आई, राजनीति के जानकारों के तो कान खड़े हो गए। कयास लगने लगे कि क्या बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के साथ खेल करने वाली है। क्या उनके साथ भी वही होगा जो 2017 में मनोज सिन्हा के साथ हुआ था? यही नहीं, अग्निमित्रा के दिल्ली जाने की खबर ने अटकलों को हवा दी है कि क्या बीजेपी बंगाल में भी दिल्ली मॉडल लागू करना चाहती है। खबर है कि 9 मई यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम से पहले बीजेपी में खींचतान मची हुई है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव के दौरान किसी एक चेहरे को घोषित नहीं किया था, और जिसके कारण अब मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी का इतिहास रहा है, वो कई बार चौंकाने वाले नाम सामने लाती है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। इसलिए जिन जिन लोगों के नाम रेस में हैं, वो सभी के सभी डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा टेंशन में है शुभेंदु अधिकारी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे तो कई लोगों का नाम रेस में है, लेकिन भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले और पिछले कई सालों से बंगाल में बीजेपी का चेहरा रहे शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। वो पहले से ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और जमीन पर उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। यही नहीं, अमित शाह ने सीएम पद के लिए जो क्राइटेरिया तय किया था, उसमें भी वो ही फिट बैठते हैं। लेकिन इन सब के बीच मीडिया में ये चर्चा निकली है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल को दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने मिलने बुला लिया है। और इस खबर के साथ ही वो सीएम रेस को लेकर शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, रूपा गांगुली के नामों की फेहरिस्त में शामिल हो गई। उनकी दावेदारी के पक्ष में कई बातें निकल कर आ रही हैं, यानी कहा जा सकता है कि उनकी दावेदारी को कई चीजें ऐसी हैं जो मजबूत बनाती हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने इस चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। दूसरी तरफ टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने जिस तरह रिजाइन नहीं करने का ऐलान किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में वो सड़क पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी, इन सब को देखते हुए बीजेपी बंगाल में दिल्ली वाले फॉर्मूले को आजमा सकती है। यानी जिस तरह दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम की कमान दी गई, उसी तर्ज पर बंगाल में अग्निमित्रा पॉल को कमान दी जा सकती है। तो अग्निमित्रा पॉल ने इस बार चुनाव बंगाल में सबसे अधिक वोटों से आसनसोल दक्षिण सीट से जीता है।
इससे पहले जब चुनाव चल रहे थे और अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने बंगाल गए थे तो पॉल ने ही मंच का संचालन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी के आसनसोल के सभा के दौरान मंच का संचालन भी अग्निमित्रा ने किया था और इसको भी पार्टी में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से, बढ़ते कद से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं 2019 में बीजेपी को ज्वाइन करने वाली अग्निमित्रा ने 2021 में सायोनी घोष को हराकर पहली बार विधायक बनी थी और इस बार यानी 2026 में उन्होंने टीएमसी के वरिष्ठ नेता तापस बनर्जी को 40,000 वोटों से हराया है। ये सारी वजहें तो हैं ही। इसके अलावा बीजेपी के अंदर अक्सर ये चर्चा भी रहती है कि किसी ऐसे नेता को सीएम बनाया जाए जो शुरू से संघ यानी आरएसएस या फिर बीजेपी से जुड़ा रहा हो। इसलिए पार्टी के कुछ पुराने धड़ों में शमिक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं या अग्निमित्रा पॉल जैसे नामों पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें अग्निमित्रा की दावेदारी ज्यादा मजबूत दिख रही है। और इसीलिए जैसे ही खबर आई कि अग्निमित्रा को दिल्ली बुलाया गया, चर्चा चल पड़ी कि शुवेंदु का हाल मनोज सिन्हा जैसा हो सकता है। अब सवाल ये कि शुवेंदु अधिकारी की तुलना मनोज सिन्हा से क्यों की जा रही है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह मनोज सिन्हा के नाम की ही चर्चा थी, उनका ही नाम तय माना जा रहा था। वो समय केंद्र में रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। ये चर्चा इतनी तेज थी कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले मनोज सिन्हा ने काशी के मंदिरों में पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी। कहा यह भी जाता है कि उनके लिए सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक विधायक दल की बैठक से ठीक पहले समीकरण बदल गए। आरएसएस और पार्टी के एक बड़े वर्ग ने योगी के नाम पर मोहर लगा दी और आखिरी क्षणों में योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री पद के बजाय केंद्र में ही बने रहने को कहा गया और बाद में 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। अब शुवेंदु अधिकारी की तुलना मनोज सिन्हा से इसलिए भी की जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से शुवेंदु सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मनोज सिन्हा उभरे थे। लेकिन उनके भविष्य को लेकर भी वैसी ही अनिश्चितता या पैटर्न देखा जा रहा है जिस तरह 2017 में मनोज सिन्हा यूपी में सबसे बड़े दावेदार थे। बंगाल में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने के बाद शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा माने गए हैं। बीजेपी अक्सर चुनाव के बाद ऐसे नामों को सामने लाती है जिसकी किसी ने उम्मीद ही ना की हो, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव या फिर राजस्थान में भजनलाल शर्मा। और इसीलिए राजनीति के जानकारों का मानना है कि पार्टी किसी सरप्राइज फेस को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके अलावा शुवेंदु टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। कई बार पार्टी मूल विचारधारा वाले व्यक्ति को भी प्राथमिकता देती है, जो शुवेंदु के मामले में एक चुनौती हो सकती है। शुवेंदु अधिकारी के संदर्भ में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें बंगाल का चेहरा बनाकर रखेगी या चुनाव जीतने के हालात में मनोज सिन्हा की तरह किसी तीसरे व्यक्ति को कमान सौंप दी जाएगी। 2026 के बंगाल चुनावों के संदर्भ में ये चर्चा और भी तेज हो गई है क्योंकि शुवेंदु लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अभी तक सीएम पद के लिए उनके नाम पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है। और इन सारे समीकरणों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर खींचतान चल रही है और ये बड़ी बगावत का रूप भी ले सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।